हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग साइंस में बायोलॉजी का एमसीक्यू कर रहे हैं। अभी तक 400 एमसीक्यू कराया जा चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5, है ना, जिसमें 400 के बाद का प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक, आइए। पहला प्रश्न है कि बोल रहा है कि जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लैबिगुलस में व्यवस्थित होती है, जो के विभाजन द्वारा पृथक होता है। किसके द्वारा वो विभाजन द्वारा पृथक होता है? किसके द्वारा? ये जो होता है ना, कैलोजन और इलास्टिन तंतु के द्वारा, है ना, कोलोजन और इलास्टिन फाइबर के द्वारा। यदि एक सामान्य मानव आँख की सामंजस्य शक्ति अधिक है, एक मानव आँख का जो कि सामंजस्य शक्ति अधिक है, तो सिलियरी जो होता है ना, मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही होगा? कौन से कथन सही होगा? तो ये होगा कि पूरी तरह से क्या होगा? संकुचित होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनाता है? जो अस्थि की तुलना में उपास्थि को अधिक लचीला क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? तो इसमें जो होता है ना, तरल जैसे मैट्रिक्स होते हैं। इसमें क्या होता है? तरल जैसा मैट्रिक्स होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनिषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? तो कितने समय तक जीवित रहता है? ये 24 घंटे तक जीवित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। जो यानी कि विवक यानी कि किडनी की नलिकाओं और लार ग्रंथि नलिकाओं का स्तर बनने वाला उपकला ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है जी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घनाभकार उपकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभकार उपकला। एंड्रेनिल जो होता है ना, एंड्रेनिल, इसे हम क्या बोलते हैं? अधिविवेक स्राव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ये बोल रहा है कि पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। ये गलत बात है। ठीक, ये गलत बात है। ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण गर्भाशय के स्तर से जुड़ा जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जो विकासशील भ्रूण जो होता है गर्भाशय के स्तर से जुड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आरोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आरोपण बोलते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? एक्रोमे जो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगली बोलते हैं। एक्रोमेगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्रोमेगली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलता है कि एक रोगी अपना बायां हाथ हिलाने में असमर्थ है। एक रोगी है, बायां हाथ हिलाने में असमर्थ है, लेकिन मस्तिष्क स्कैन में कोई क्षति नहीं दिखाई देती है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र के किस हिस्से के प्रभावित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो किसका है जी? ये जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। किसका होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित बोलता है, निम्नलिखित जंतु ऊतकों में कौन सा सही विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए? सल्की उपकला, अस्त्रिक सल्की उपकला और घनाभीय उपकला और सिलिएटक स्तंभकार उपकला। ठीक है। इसमें कौन सा सल्की उपकला क्या हो जाएगा? इसका होता है सल्की उपकला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सल्की उपकला जो होता है कोशिकाओं पतली और चपटी होती है, जो ग्रास नली की एक कोमल है। ठीक। अस्त्रिक सल्की उपकला क्या है? ये जो होता है ये हो जाएगा आपका, इससे कनेक्टेड हो जाएगा 4 से। कोशिकाओं जो होता है कई परतों में व्यवस्थित होती है, जैसे कि त्वचा में। तीसरा का क्या होता है? घनाभीय उपकला जो हो जाएगा, तीसरा का यही हो जाएगा। यह जो होता है ना, किडनी नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं के निर्माण करते हैं। और सिलिएटेड स्तंभकार उपकला जो हो गया, ये जो होता है ना, श्वसन पथ का आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। ठीक है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? ठीक है। किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है? तो किस में होता है? श्वसन तंत्र में। किस में जी? श्वसन तंत्र में। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि तंत्रिका आवेग संचरण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्री कोशिकाओं से निकलते हैं और दूसरी तंत्री कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। जो तंत्री कोशिकाओं का कौन सा भाग मुख्यतः इस रासायनिक संचार में शामिल होते हैं? कौन से शामिल होते हैं? तंत्रिकाक्ष टर्मिनल होता है, और एक जो होता है अन्य
तंत्रिकोशीय की द्रुमाकृति से ये कनेक्टेड रहता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो होता है ना अपरा द्वारा नहीं किया जाता है? अपरा द्वारा नहीं किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है? प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन का स्राव करना, ये नहीं किया जाता है। जन्म के समय बालिक के अंडाशय में क्या होते हैं? ठीक है, जन्म के समय क्या होते हैं जी? केवल क्या होता है? परिपक्व अंडे होते हैं। क्या होते हैं? केवल परिपक्व अंडे होते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है? कौन सा संयोजी ऊतक है आंतरिक अंगों को सपोर्ट प्रदान करता है? तो एरियोली ऊतक होता है। कौन सा होता है जी? एरियोली ऊतक। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला श्वसन मार्ग के स्तर के साथ श्लेष्मा की गति में सहायक होती है? कौन सी उपकला है श्वसन मार्ग के स्तर के साथ श्लेष्मा की गति में सहायक होती है? तो कौन सा होती है? ये जो होता है इससे हम बोलते हैं सिलिएट कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, पक्षांभी स्तंभकार उपकला इसको बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेशियों यानी कि पेशियों के संकोचन और शिथिलन के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक है? कौन सी प्रोटीन आवश्यक है? तो ये संकुचनशील प्रोटीन आवश्यक है। कौन सा? संकुचनशील प्रोटीन आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी गर्म वस्तु को छूता है तो पेशियों के अनुक्रियाओं में देरी होती है और तंत्रिका ऊतक का कौन सा भाग सीधे तौर पर तंत्रिका आवेगों को पेशियों तक पहुंचाने और त्वरित गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? एक्सोन होता है। कौन सा होता है जी? एक्सोन होता है। इसको हम तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? जो तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तो इसमें किसमें होता है जी? डेंड्रॉइट में। किसमें होता है? डेंड्रॉइट में। इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुमिका सबसे पहला है ना, पहला विद्युत उत्पन्न कहाँ होता है? ध्रुमिका में। ठीक है। एल्वेलाई के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है ना। एल्वेलाई के डॉट के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां आदान प्रदान होता है। क्या? यानी कि एल्वेलाई जो होता है ना कोशिकाओं के एक व्यापक नेटवर्क से घिरी होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए आगे देखते हैं। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है? जो अस्थमा होता है श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करती है? तो किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये होता है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को प्रभावित करती है ना। कॉपर टी लगवाने वाली एक महिला को उदरीय वेदना और बेचैनी की शिकायत है। एक महिला जो है कॉपर टी लगवाने वाली महिला के उदर में किसमें? एब्डोमेन पेल हुआ है, उसके बेचैनी का शिकायत है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आईयूडी के कारण गर्भाशय क्षोभ में है ना। निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का परिणाम नहीं है? निषेचन का परिणाम नहीं है क्या है? अंडे का निर्माण। क्या है? एग फर्मेंटेशन। संयोजी ऊतक का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण गलत है? फिर क्या बोल रहा है? गलत का। कौन सा है जी? कोशिकाएं दृढ़ से व्यवस्थित होती है, ये गलत बात है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा का क्या कार्य होता है? प्लाज्मा का कार्य होता है कि यह भोजन, कार्बोहाइड्रेट और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ये क्या करता है? यह जो होता है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। कौन? मानव रक्त में प्लाज्मा का कार्य क्या है? अगर पूछेगा तो अब क्या करता है? परिवहन का कार्य है ना। किस किस का? तो एक भोजन का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया और एक अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक है परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़े हैं? कौन है भाई? ये स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच संचार को सुगम बनाता है? क्या वो कौन बनाता है? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र।
मानव पुरुष जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्लैंड और शुक्राशय की भूमिका क्या होती है? जो मानव जो होता है पुरुष जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? जो शुक्राणु परिवहन के लिए तरल प्रदान करता है ना। शुक्राणु परिवहन के लिए क्या होता है? तरल पदार्थ को वो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पेशीय ऊतकों और जंतुओं की गति उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है? कौन सी ऊतक है जी? ये होता है संकुचनशील प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, है ना। चलिए, जब कोई व्यक्ति जो होता है पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियाँ क्या होती है? क्या होती है? जब पास की वस्तु को देखेगा तो क्या होगा? जो होता है सिकुड़ेगी और लेंस को मोटी करती है। क्या करती है? जब कोई व्यक्ति पास का वस्तु देखेगा ना तो सिलियरी पेशियाँ जो होता है ना सिकुड़ेगी और लेंस को मोटा करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायी तो घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? ठीक है, कौन सी मांसपेशीय गति? कौन सा? पहले क्या होगा? तंत्रिका आवेग, फिर वो क्या होगा? मांसपेशीय प्रोटीन अनुक्रिया, फिर हो गया मांसपेशीय संकुचन। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डॉट 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 के माध्यम से तंत्रिका आवेग प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं जी? ये डेंड्रॉइड से। और सबसे पहले क्या होता है? विद्युत आवेग कहाँ जाता है? तो ये डेंड्रॉइड में ही। ठीक, न्यूरॉन का कौन सा भाग जो होता है ना तंत्रिका आवेग को कोशिका कार्य से दूर ले जाता है? कौन है जी? एक्सॉन होता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग है तंत्रिका आवेग, कौन सा भाग तंत्रिका आवेग को कोशिका कार्य से दूर ले जाता है? कौन दूर लेके कौन जाता है? एक्सॉन, है ना। चलिए, रेखित पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये बोल रहा है प्रत्येक रेखीय तंतु, जो प्रत्येक रेखीय पेशी तंतु में एकल केंद्रक होता है, ये बात गलत है। ठीक है, बाकी ये सब सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो विवेक नलिकाओं के असर में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? किस प्रकार का उपकला? किडनी में। ये अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर में भी, घनाकार उपकला। कौन सा? घनाकार उपकला, विवेक यानी कि किडनी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है? कौन सा होता है जी? वो उससे हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मिलान करें। शरीर के अंग हो गया और उपकला ऊतक। अब जो विवेक नलिका अभी हम लोग पढ़े थे, क्या एक का घनाभकार, एक याद हो गया होगा, घनाभकार एपिथेलियम हो गया। त्वचा सतह के लिए कौन सा हो गया? त्वचा के लिए क्या बोलते हैं उसको? अस्तरीय सल्की एपिथेलियम बोलते हैं। जो अस्तर होगा, अस्तर मतलब त्वचा। ठीक है, और फेफड़ा की फेफड़ा की कुपिका किसके? ये सरल हो गया, सरल सल्की एपिथेलियम में आ जाएगा। और श्वसन पथ अस्तर किससे हो गया? पक्षाम्भी स्तंभकार। तो किडनी वाला बोलेगा तो घनाभकार, ये हम लोग रटा दिए हैं। अस्थाई यानी कि त्वचा के लिए एकदम क्या होगा? अस्तरीय। त्वचा कैसा होता है? अस्तर जैसा होता है, एकदम प्लेन। तो त्वचा प्लेन है तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। फेफड़ा, ये दो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों तो मैंने याद करवा दिया। ठीक, निम्नलिखित में से क्या संयोजी ऊतक से नहीं बना है? क्या है जो संयोजी ऊतक से नहीं बना हुआ? कौन सा है? ये मांसपेशिया जो होता है संयोजी ऊतक से नहीं बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिवार नियोजन में रासायनिक गर्भ निरोधक विधि की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? जो परिवार नियोजन में रासायनिक गर्भ निरोधक विधियों की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो ये जो होता है ना, ये हार्मोन के स्तर को बदलकर अंडो उत्सर्जन और गर्भाशय की तैयारी को बाधित करता है। क्या करता है? उसे रोकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण पेशीय ऊतकों में संचलन होता है? निम्नलिखित में से किसके कारण पेशीय ऊतक में संचलन होता है? तो किसके कारण होता है जी? संकुचनशील प्रोटीन के कारण। बाह्य त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? बाह्य त्वचा की बात किया, बाह्य त्वचा कौन सा हो जाएगा जी?
ये होता है स्तरीय, स्तर बोले थे ना, स्तर, स्तरीकृत पटकी उपकला, है ना। सरल कौन सा हो जाएगा, सरल फेफड़े के लिए हो गया, घनाकार आपका किडनी के लिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जो होता है सामान्य परिस्थिति में मानव महिला स्तर में, सामान्य परिस्थिति में मानव महिला शरीर के निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ रोपित किया जाता है, कहाँ रोपित किया जाता है, ये गर्भाशय स्तर में। कहाँ जी, गर्भाशय स्तर में। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका प्रकार को उसकी उत्पत्ति से सर्वोत्तम रूप से युग्मित करता है, कौन सर्वोत्तम, ये कपाल तंत्रिका किससे, मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्टों के परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होता है। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, कौन सा, प्लाज्मा। ये अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर में करवाया था, ठीक। ये फिर से ये रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो रेखीय पेशियों का सही वर्णन करता है, कौन सा है, ये लंबी होता है रेखीय पेशिका, रेखा रेखीय पेशिका मतलब रेखा, यानी कि कैसा होगा, लंबा होगा, बेलनाकार होगा, अशाखित हो गया, बहुकेंद्रीय कोशिका होगा और ऐच्छिक नियंत्रण होगा, ठीक। चलिए रेखा मतलब ये रेखा हो गया, मतलब कि एक लंबा हो गया, बेलनाकार हो गया, ये दो को तो ऐसे ही मिल रहा है। कथन एक कारक और ये देखते हैं, ठीक है। चलिए मौखिक जो होता है ना, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक अच्छी विधि है। और आर बोलता है, कारण बोलता है कि वे हार्मोन के स्तर को बदलती है और अंडो उत्सर्जन को रोकती है। ये बात तो सही है कि अंडो उत्सर्जन को रोकती है, लेकिन ये बात गलत है कि मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि है, ये गलत बात है। यानी कि ए असत्य है, आर लेकिन सत्य है, ठीक। विषम कोश का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है, कितने डिग्री कम होता है, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना। कितना होता है, लगभग 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर में पेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कि यह जो होता है संकुचन और शिथिलन द्वारा संचलन उत्पन्न करता है, यह संकुचन और शिथिलन द्वारा संचलन उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो क्या है जी, इसका जो होता है बाह्य स्रोत से ऊर्जा और त्वचा, तो बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो होता है ना रजोधर्म की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से ट्रिगर करती है, कौन करती है जी, ये होता है अंडों के अनिषेचन और हार्मोन परिवहन, अंडों का अनिषेचन और हार्मोन परिवर्तन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन के अंतिम उत्पाद को निरूपित करता है, तो कौन सा होता है, अनॉक्सी के लिए लैक्टिक अम्ल, कौन सा हो गया जी, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मा, यानी कि जटल को क्या सरल में तोड़ने का कौन करता है काम, इमाइलेज, कौन करता है, इमाइलेज करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और गलत कथन का चयन करें, ठीक है। बोलता है, पहला बोलता है कि अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम जो होता है ना शारीरिक मुद्रा और संकुचन बनाए रखने में सहायक होता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है, शारीरिक मुद्रा और संकुचन बनाए में रखने में सहायक, यानी कि ये बात तो सही है। मेडुला ओब्लेगाटा जो होता है ना गर्म वस्तु से हाथ हटाने जैसी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये गलत बात है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का ये नहीं करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के शेष हिस्सों के बीच एक रिले के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, यानी कि मेरुरज्जु का काम, सही बात है। जो सेरिब्रम जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह चिंतन और अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायित्व है, सही बात है, यानी कि ये सही है, ये गलत है।
मनुष्य में जो होता है ना जो विवको यानी कि किडनी का यथार्थ स्थान क्या है? क्या है जी? ये उदर, यानी कि उदर में मेरुदंड के दोनों ओर, है ना, उदर में मेरुदंड के दोनों ओर रहता है। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः सहायता करता है, क्या सहायता करता है? ये जो होता है ना फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस क्या करता है? ये फोकस दूरी को सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव लार में पाए जाने वाला स्लेवरी एंजाइम का कार्य क्या होता है? स्लेवरी एंजाइम का कार्य क्या होता है? यह जो होता है ना स्टार्च को सामान्यतः शर्करा में परिवर्तित करता है। अंडे के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले नियमित परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो अंडों के निर्माण के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले नियमित परिवर्तन को क्या कहते हैं जी? तो क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं आवर्त चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र बोलते हैं। नेत्र का कौन सा भाग जो होता है ना प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायित्व है? नेत्र का कौन सा है जी? रेटिना। कौन सी पेशी ऐच्छिक होती है तथा उनमें हल्के और गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है? हल्के और गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है किसमें? ये रेखी कैसा होता है? नाम से पता चल रहा है रेखी कैसा होगा? एक तो लंबा होगा, बेलनाकार होगा, ये सब बातें इसमें आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उपकला उत्तक यानी कि उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होते हैं। बोल रहा है कि उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होते हैं। इसका क्या होता है? पदार्थों के पारगम्यता को नियंत्रित करने वाला एक प्रभावी अवरोध बनने के लिए आमाशय में आते जैसे आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? आमाशय और आंतों जैसे आंतरिक अंगों के भित्तियां में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है? चिकनी कैसी पाई जाती है जी? स्मूथ चिकनी पेशी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। महिला का शरीर, बोल रहा है कि महिला का शरीर प्रत्येक माह जो होता है सगर्भता के लिए विशेष रूप से तैयार क्यों होता है? ये होता है शाक्य भ्रूण को पोषण देने के लिए। ठीक है। गर्भाशय आस्तर जो होता है ना, गर्भाशय आस्तर प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? गर्भाशय जो होता है आस्तर प्रत्येक माह मोटी और स्पंजी क्यों हो जाती है? तो निषेचन होने पर भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए, अगर निषेचन उसमें होता है तो वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मोटी और स्पंजी हो जाती है प्रत्येक माह। जीवन प्रतिक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीवन प्रतिक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोतों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? जो मादा होती हैं, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है जी? ये होता है डिंबवाहिनी में। कहाँ होता है? डिंबवाहिनी में। ठीक है, आगे चलते हैं। विवकानु यानी कि नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ जो होता है ना चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ जो होता है चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? तो कौन सा होता है जी? एक तो ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल होता है और एक जल होता है। कौन होता है? ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया और जल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो कि जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? कौन सी है? किण्वन। कौन सा है? किण्वन है। महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महिला प्रजनन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो ये होता है महिला प्रजनन के प्रणाली में, ये फ्लोपियन ट्यूब अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। ठीक है। नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट के चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता है? यूरिया को नहीं किया। ग्लूकोज अभी पढ़े थे, ग्लूकोज को किया जाता है, अमीनो एसिड को किया जाता है और एक लवण को, है ना, ये अभी पढ़े थे, लेकिन यूरिया का नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है, जैसे जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा फेफड़े में डॉट 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 है और विस्तारित को भरती है। क्या? जो जैसे जैसे वक्ष गुहा बड़ी होती जाती है, हवा जो होता है फेफड़े में खींची जाती है और यह विस्तारित कूपिकाओं को भरती है, जो विस्तारित कूपिकाओं को भरती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण के पश्चात, जो पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण के पश्चात पेट भरने की संवेदना की अनुभूति हमारे शरीर के किस हिस्से में होती है? किस हिस्से में होती है? तो अग्र मस्तिष्क में। ठीक है ना, किस में होती है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जो आगे बोलता है कि मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न करता है? मानव मादाओं में निम्नलिखित में कौन सा अंग जो होता है ना हार्मोन उत्पन्न करता है? कौन करता है जी? अंडाशय है, अंडाशय है। जो मानवीय भ्रूण विकसित, ये क्या बोल दिया है? ये क्वेश्चन पता है अच्छे से वो टाइप नहीं किया है। ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा संयोजी ऊतक अस्थियों को, जोड़ों को चिकना करती है तथा कान और श्वास नलियों में उपस्थित होती है? कौन सी संयोजी ऊतक होता है ना जो अस्थियों को, जोड़ों को चिकना करती है और कान और श्वसन नली में उपस्थित होती है? कौन सा होता है जी? कार्टिलेज। अगर कान और इसमें बोल दिया तो कार्टिलेज ही होगा। ठीक, उपकला ऊतक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपकला ऊतक के बारे में कौन सा सही है? तो उपकला ऊतक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को नियमित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रियाओं का कार्य करता है? कौन सा प्रतिवर्ती क्रियाओं का? स्पाइनल कॉर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का कार्य कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पशुओं में मुख्य परिवहन तंत्र कौन सा होता है? पशुओं में ये कौन सा होता है? परिसंचारी तंत्र होता है। पशुओं में मुख्यतः परिवहन तंत्र कौन सा होता है? तो ये होता है परिसंचारी तंत्र। निम्नलिखित को मनुष्यों में निषेचन के बाद विकास के सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को मनुष्यों में निषेचन के बाद विकास के सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन होगा? विकास का पहले क्या होगा? युग्मजन, फिर भ्रूण, फिर गर्भ। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही विशेषता को मिलाएं। श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होना और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होना। ठीक है। वायवीय श्वसन जो होता है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो वायवीय जो हो गया, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय मतलब कि अवायवीय अगर बोल दिया कि इसमें अवायवीय पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन होना, ये क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज विघटन होता है, ये कोशिकीय द्रव्य कहलाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? निम्नलिखित में कौन सा मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है? तो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है। शरीर में जो होता है ना रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पेशीय संरचना वक्रता को संबोधित करने और इस प्रकार रेशीदार जेली जैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए उत्तरदायित्व है? कौन सा है जी? ये सिलियरी पेशिका। क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशिका। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से उच्च स्तरीय विचार, जो मनुष्य का कौन सा भाग मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से
उच्च स्तरीय विचार प्रतिक्रियाओं और संवेदी जानकारी को जटिल व्याख्या के लिए जिम्मेदार है। कौन है? तो ये अग्र मस्तिष्क है ना। वह कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो उच्च स्तरीय विचार प्रतिक्रियाओं और संवेदी जानकारी के लिए जटिल व्याख्या के लिए जिम्मेदार है? तो कौन? अग्र मस्तिष्क। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभिकथन और कारक बोलता है नसबंदी से पुरुषों में यौन इच्छा में कमी आती है। ये तो गलत बात है। उसमें फिर बोलता है अंडकोश, इसमें अंडकोशों को निकाल दिया जाता है। ये भी गलत बात है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म डिवाइस को उसके मुख्य उपयोग से सुमेलित करता है? कौन सा है जी? जो हॉर्न जो होता है ना, हॉर्न संगीत में ध्वनि को बढ़ाता है, हॉर्न। ठीक। थायरॉक्सिन के अनुपस्थिति में चयापचय गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो थायरॉक्सिन के अनुपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा? अगर थायरॉक्सिन की अनुपस्थिति में तो वे क्या होगा? धीमे हो जाएगी या तो फिर वे असंतुलित हो जाएगी। धीमे हो जाएगी या तो असंतुलित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। लिगामेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये जो होता है ना, लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने तथा कम मैट्रिक्स वाले बहुप्रत्याश होते हैं। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। निम्नलिखित सजीवों में से किस सजीव में अस्थियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं? निम्नलिखित सजीव में किस सजीव में क्या होती है? कौन से सजीव में अस्थियां होती हैं? कौन से शरीर में अस्थियां होती हैं? कौन से सजीव में अस्थियां होती हैं जो शरीर की गतिशीलता के सहायक होते हैं? ये सांप में। सांप में क्या अस्थियां इसलिए होती है क्योंकि उन लोग का चलना उलना है, उन लोग का अस्थि से तो चलता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशय में स्रावित होता है? कौन होता है जी? ये पेप्सिन जो होता है। पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? अमाशय में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पता नहीं कैसे टाइप किए हैं। ठीक, चलिए। चेहरे की त्वचा मुख्य रूप से किस उपकला उत्तक से बनी होती? जो फेस का होता है, फेस का त्वचा मुख्य रूप से किस उपकला की बनी होती है? तो ये कैसे होती है? सल्की होती है। फेस का कैसा होता है? सल्की। अमाशय के भित्ति में किस प्रकार की पेशीय उत्तक मौजूद होती है? तो कैसा होता है? चिकनी। ये अभी हमने ऊपर किए थे, ये सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक जंतु का एनिमल बॉडी में आच्छादी यानी कि रक्षी उत्तक होते हैं? कौन से होते हैं जी? उपकला उत्तक होते हैं। ठीक है, एनिमल बॉडी में कौन सा? उपकला उत्तक। चलिए आगे देखते हैं। पशुओं में उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? जो पशुओं में उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि शरीर के अंगों और गुहाओं को ढकता है और उनकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभिकथन और कारक। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायक होती है। सही बात है। इंसुलिन जो होता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में परिवर्तित करता है जिससे यकृत में संग्रहित होती है। ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु और ये एक दूसरे को व्याख्या भी करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि महिलाओं में नियमित रूप से अंडो उत्सर्ग होता है, लेकिन गर्भाशय का स्तर प्रत्येक माह रजो धर्म के दौरान निस्तारित हो जाता है। इससे निषेचन के संबंध में क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? कि निषेचन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो, प्रत्येक माह रजो धर्म के दौरान क्या होता है? निस्तारित हो गया, यानी कि इसमें निषेचन नहीं हो रहा है। अगर होता तो वो फिर नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? तो कौन सा है जी? गर्भपात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है ना, रक्तचाप, लार श्रावण और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लेंगाटा।
निम्नलिखित में से किस ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जिससे संकुचन और शिथिलन से संचयन होता है? किसमें होता है? ये पेशीय ऊतक में। ठीक है, संकुचनशील प्रोटीन होते हैं किसमें होता है? पेशीय ऊतक में। यदि अंडा जो होता है ना, यदि अंडा निषेचित नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? यह लगभग 1 दिन तक ही जीवित रहता है और फिर वह विघटित हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जो है अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचन करता है, जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को दीपित करता है? कौन करता है जी? ये हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। किस प्रकार के संयोजी ऊतक पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? पेशियों के अस्थियों से कौन जोड़ेगा जी? कंड्रा, है ना, कंड्रा लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, चलिए। मादा प्रजनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? जो मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड जो होता है ना शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? तो किसमें होता है? डिंबवाहिनी नली में, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसका सुरक्षा का कार्य होता है। आगे चलते हैं। आँख का कौन सा भाग है? आँख का कौन सा भाग प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? आँख का कौन सा भाग है प्रकाश के साथ समायोजन करके पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है जी? ये आइरिस होता है। निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार यानी कि शक्रवाहिना अच्छेदन यानी कि वेस्टोमी पुरुषों से? कौन है जी? इसका ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी। चलिए आगे से देखते हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, महिलाओं को वेस्कोटोमी बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं। मादा जनन तंत्र में अंड का सही मार्ग क्या है? क्या है? पहले क्या अंडाशय हो गया, अंडाशय फिर क्या होगा? फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा? गर्भाशय में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब मुख का पीएच स्तर कितना से नीचे चला जाता है तो दांतों का इनामेल खराब होता है? तो 5.5 से नीचे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति की सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रण करता है? मानव मस्तिष्क का सोचने और सीखने की क्षमताओं को नियंत्रण करता है कौन सा? इसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मछलियों के हृदय में कितने अक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल हृदय से होकर जो मछलियों के हृदय में क्या होते हैं? 2 कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल एक बार हृदय से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है? तो कौन सा होता है जी? एंड्रेलिन होता है, सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है। और निम्नलिखित कौन सा है? एंड्रेनिल सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बोलता है वैक्सोटॉमी निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सत्य है? ये क्या होता है? महिलाओं में। ठीक है, ये शुक्रवाही सहित सत्य पूछ रहा है। शुक्रवाहिकाओं के अवरुद्ध करके शुक्राणुओं के स्राव को रोकता है। ठीक है। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में सहायता होता है? तो इमाइलेज होता है। रिफ्लेक्स आर्च यानी कि प्रतिवर्ती चाप के संदर्भ में तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग बाह्य उत्तेजनाओं से सिग्नल प्राप्त करने और संचारित करने के लिए उत्तरदायित्व है? तो कौन है जी? संवेदी तंत्रिका कोशिका, है ना, संवेदी तंत्रिका कोशिका। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं के शरीर में मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों जो होता है क्या प्रभाव करता है? क्या प्रभाव करता? वे प्राथमिक अंडक की परिपक्वता को रोकता है, जिससे क्या होता है? वे प्रेग्नेंट नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का कौन सा घटक तरल यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, जिसमें कोशिकाओं का निलंबन होता है?
रक्त में कौन सा घटक जो होता है ना फ्लूइड मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, कौन सा करता है? प्लाज्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी आंत में जो होता है ना, छोटी आंत में विल्ली के जो विल्ली होता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये जो होता है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और डी। क्या होता है? ये होता है अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं, और फिर रुधिर वाहिकाएं होती है उसमें, और पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। ये क्या होता है? विल्ली का कार्य क्या क्या होता है कि पचे हुए पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल वृद्धि करता है, और रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए। जंतुओं के लिए मैथुन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जो जंतु में क्या होता है वो शरीर क्या होता है? शारीरिक परिपक्वता होनी चाहिए। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया की गई है जिसके द्वारा शुक्राणुओं के वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके। किस संरचना में सर्वाधिक परिवहन होने की संभावना होती है? किसमें होता है? शुक्र वाहिकाओं में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क का मुख्य विचारक भाग कहाँ स्थित होता है? मुख्य विचारक अग्र मस्तिष्क में। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उपकला नहीं है। शुक्राणुओं का परिवहन आसान बनाने और पोषण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अपना स्राव मिश्रित करती है? तो कौन सा करती है जी? प्रोस्टेज और शुक्राशय होता है। जंतुओं में सुग्रहिता और अनुक्रिया मुख्यतः द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र किस हिस्से में होता है? जो महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र किस हिस्से में होता है? तो यह डिंबवाहिनी नलिका में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित संयोजी उत्तक को उनके सही विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। एरियोली उत्तक का कार्य क्या है? कंकाल उत्तक क्या होता है? स्नायु क्या होता है? कंडरा क्या होता है? स्नायु। अच्छा, ये हम लोग पढ़े हैं स्नायु के बारे में और कंडरा के बारे में। अच्छा, एरियोली उत्तक का कार्य क्या है? एरियोली उत्तक जो होता है ना, ये जो होता है एरियोली उत्तक क्या होता है? ये अंगों के बीच रिक्त स्थान भरता है। एरियोली उत्तक का काम क्या है? ये अंगों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान भरता है। ठीक है, तो इसका ए का 1 हो गया। कंकाल उत्तक क्या होता है? कंकाल उत्तक जो होता है ना, संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है। कंकाल क्या होता है? हमारे बॉडी में जो हड्डी वगैरह क्या है? सहारा प्रदान करता है तथा घर्षण कम करते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहला का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया। तीसरा का स्नायु, ये क्या होता है? अस्थि को अस्थि से अभी हम लोग पढ़े थे कि अस्तु से अस्तु लिगामेंट का कार्य है, और इसका काम क्या होता है? मांसपेशियों के हड्डी में जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। मादा मानव में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? जब अंडा ही नहीं निषेचित होता तो क्या होता है? रजो धर्म होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तंत्रिका उत्तक के संबंध में सही नहीं है? तंत्रिका उत्तक के संबंध में सही नहीं है। तंत्रिका कोशिकाएं लंबाई में बहुत छोटी होते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के उदाहरण है, ये बात तो सही है। कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहा जाता है, ये भी सही बात है। न्यूरॉन जो होता है ना, अक्ष तंतु और विक्षिकाओं से निर्मित, ये भी सही, यानी कि ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग जो होता है ना वक्ष गुहा में होता है? वक्ष गुहा में कौन सा अंग होता है? फुसफुस होता है। कौन? फुसफुस। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? ये विषण में। कहाँ होता है? टेस्ट में। ठीक है, नर जनन में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, विषण में। कौन सा उत्तक तीव्र विद्युत आवेगों को संचारित करने के लिए विशेषीकृत जो पेशियों के संचालन को सक्षम बनाती है? कौन है? तंत्रिका उत्तक। किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी तथा लचीली होती है ताकि उच्च दाब को सहन कर सकता है? कौन है? धमनी होता है। ठीक है, मानव पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को क्षारीय बनाना और बड़ी वसा
की गोलियों को तोड़ना है। मानव पाचन में पित्त का कार्य क्या होता है? क्षारीय बनाना और इसको तोड़ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृषण उदर गुहा के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थित होते हैं? क्यों होते हैं? ये शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया के यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में कौन सा अंग शामिल होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं में ये स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का स्रावन कौन सी ग्रंथि से होता है? मनुष्य में वृद्धि हार्मोन का GH है ना, ग्रोथ हार्मोन, कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। स्राव कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। मुंह में pH यानी मुंह में pH का मान कम होने पर कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बने दांत जो होता है ना, टूथ एनिमल के वक्त से तो 5.5 से कम, ये हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होती है? निम्नलिखित में कौन सा संचलन ऐच्छिक पेशियों द्वारा होता है? तो जिह्वा का संचालन, मूवमेंट ऑफ टंग का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल जो होता है ना, गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं कि वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है और अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है। गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं, है ना। जो अगला प्रश्न बोलता है, मानव मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद क्या होगा? निषेचन के बाद होता है कि निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो गर्भाशय स्तर में आरोपित हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। हड्डी को मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि हड्डी को क्यों किया गया है? इसमें जो होता है खनिज युक्त बाह्य कोशिका मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्र पुटिकाओं से होने वाले स्राव का कार्य क्या है? क्या कार्य है? पोषण प्रदान करता है और शुक्राणु परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम से भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? भ्रूण को किससे पोषण प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लैंगिक जनन की घटनाओं के सही क्रम को निरूपित करता है? लैंगिक जनन कौन कौन सा होगा? पहले निषेचन होगा, फिर युग्मज होगा, भ्रूण होगा, फिर गर्भ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा संरचना अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संरचना जो है ना, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है? कौन ले जाती है? ये फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय भित्तियां का टूटना किस प्रक्रिया में शामिल होता है? किसमें? रजोधर्म। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम स्लाइवा में होता है? कौन सा होता है जी? स्लेवरी एंजाइम। ठीक है, व्यायाम के बाद जो होता है पेशी कोशिकाओं अधिक माइटोकॉन्ड्रियल सक्रियता प्रदर्शित करती है। परिणाम निम्नलिखित में किसका संकेत देते हैं? सक्रियता के दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। आगे हम लोग चलते हैं। फिर बोलता है कि एक पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशीलता कम है। इस मामले में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि के ठीक से काम न करने की सर्वाधिक संभावना होती? एक पुरुष रोगी के शुक्राणु गतिशीलता कम है, इस मामले में निम्नलिखित कौन सी ग्रंथि ठीक से काम न करने की सर्वाधिक संभावना है? तो कौन से? प्रोस्टेट ग्रंथि का शुक्राशय ये ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए उसमें कुछ कमी है। कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु ऊतकों को निरूपित करता है? तो कौन सा है जी? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मानव मुख्य में दंत क्षय किस pH पर शुरू होने लगता है? किस पे? 5.5 से कम पे शुरू होने लगता है। लूप
अथवा कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधक युक्तियों को मानव शरीर के किस हिस्से में स्थापित किया जाता है? तो ये गर्भाशय में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं यानी कि उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षी और स्तनधारियों में कोशिकीय हृदय कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। पक्षी और स्तनधारियों में 4 होते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते, इस कथन का क्या अर्थ है? अलग अलग कार्य करते हैं मतलब इसका अर्थ है कि कार्य विभाजन की उपस्थिति। यदि न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? अन्य न्यूरॉन्स को सिग्नल प्राप्त नहीं होंगे। मनुष्य में निषेचन के बाद भ्रूण शरीर के किस भाग में प्रत्यारोपित होता है? तो ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वमन यानी कि वोमिटिंग के बाद मुख को साफ करने की सलाह दी जाती है। जब आदमी वोमिटिंग करता है तो बोलता है कि पानी से मुंह धो लो। क्यों ऐसा इसलिए होता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अम्ल को उदासीन करने और दांत के इनामेल की रक्षा करने के लिए। ठीक है, आगे मानव पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन गतियाँ की भूमिका क्या होती है? क्रमाकुंचन की भूमिका ये होती है मानव पाचन तंत्र में कि भोजन को पाचन पथ में आगे की ओर ढकेलना। क्रमाकुंचन गतियाँ है ना, इसका मूवमेंट से पता चला इसको आगे ढकेलने का काम करना है। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? किसमें होता है जी? फ्लोपियन ट्यूब में। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक युक्ति शकभरता को रोकथाम के लिए गर्भाशय में स्थापित किया जाता है? किसका? कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। कुकिंग के समय उबलने के दौरान निकलने वाले भाप से यदि कुक का हाथ स्पर्श हो जाता है तो जलन महसूस होने से पहले ही वह अपने हाथ क्यों खींच लेता है? जलन होने से पहले ही क्योंकि यानी कि स्पाइनल कॉर्ड प्रतिवर्ती क्रिया आरंभ कर देता है, सिग्नल तुरंत देता है, तुरंत हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, वह दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तु को देख सकता है, उसे क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में होता है कि निकट की वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक प्रकार और उसके उदाहरण का सही मेल खाता है? संयोजी उत्तक जो होता है रुधिर होता है। ठीक है, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है? लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्या है? प्रजनन नहीं है। निम्नलिखित कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रजनन। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को तेजी से खींचना, यह एक उदाहरण है। किसका है? रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। जरा दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? जरा दृष्टि दोष जो होता है ना, यह होता है पक्षामी भीकी कोशिकाओं के कमजोर होने तथा लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण। यदि अंडा जो है शुक्राणु से निषेचित नहीं होता तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? यदि अंडा जो है शुक्राणु से निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में कथन कौन सा सही है? गर्भाशय आस्तर धीरे धीरे टूटता है तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निकलता है। ठीक, चलिए। मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग से होकर अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है? तो किसमें? फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि एक निषेचित अंडा गर्भाशय तक पहुंच जाता है लेकिन वहां का स्तर पतला और स्पंजी नहीं होता तो क्या होगा? अगर वह वहां तक जाने के बाद स्तर पतला और स्पंजी नहीं है तो क्या होगा? जो भ्रूण उचित प्रकार से अंतरोपित नहीं ले पाता और निष्कासित हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कौन से उत्तक जानवरों
को अपने आसपास के परिवर्तनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। तो कौन सा? तंत्रिका आवेग एवं पेशी ऊतक के साथ कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम होती है? किस मामले में गर्भधारण की संभावना सबसे कम होती है? कब होता है? अंडाशय से अंडायुक्त मुक्त नहीं होता है तब। किसी व्यक्ति को कम मात्रा में भोजन करने के बाद भी रक्त शर्करा का स्तर उच्च रहता है, इसका कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पुरुषों में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थिर होता है? क्यों होता है? क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से क्या बालकों में यौन अवस्था का लक्षण है? निम्नलिखित में क्या बालकों में यौनारंभ का लक्षण है? क्या है? मूंछों का बढ़ाना। चलिए आगे देखते हैं। तंत्रिका ऊतक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तंत्रिका ऊतक के संबंध में, तंत्रिका ऊतक जो होता है न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मनुष्य में वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी है जो मनुष्य में वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो ये कौन सा है? पीयूष ग्लैंड। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का कार्य क्या है? क्या है? शुक्राणु को अधिविषण से मूत्रमार्ग तक पहुंचाना। चलिए आगे देखते हैं। शकभरता के दौरान कुपोषित माता में क्या होता है? कम वजन वाले बच्चों का जन्म होने की संभावना होती है। मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? अंडा एक पतली अंडवाहिनी यानी कि डिंबवाहिनी नलिकाओं के माध्यम से अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचता है, यानी कि ये कथन तो सही है। ठीक है। गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है, ये भी बात सही है, यानी कि ये दोनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और संयोजन में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और संयोजन करता है? तो कौन सा? हार्मोन होता है। शरीर को नियंत्रण और संयोजन में मदद करता है हार्मोन। निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचनाओं के माध्यम से मूत्र जो होता है न विवक से मूत्राशय वस्ती हो जाता है? किससे होता है? गविनी, है ना। निम्नलिखित में से क्या नर मादा जनन तंत्र का हिस्सा है? क्या है इसमें नर मादा जनन तंत्र का हिस्सा? ये पूरा पृष्ठ ग्रंथि। निम्नलिखित में से वह कौन सी अवस्था है जिसके दौरान मनुष्य में प्रजनन ऊतक परिपक्व होने लगता है? कौन सा? यौनारंभ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से टी आकृति का अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालीन गर्भ निरोधक प्रदान करता है? कौन सा है ये? कॉपर टी है। विषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं विषण कोष बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो अवशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना विवक में मूल निस्यंदन इकाई के रूप में कार्य करता है? कौन करता है जी? नेफ्रॉन। आगे देखते हैं। जंतुओं में जो होता है ना एक्सिलरी सिचुएशन यानी कि डरावनी स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? डरावनी स्थिति में तो एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है तंत्रिका ऊतक के कार्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तंत्रिका ऊतक के कार्यों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है तो कौन सा है? यह शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक सूचना का त्वरित संचारण करना।
निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है? किसमें जी? आवाज़ का भारीपन। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों की लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जाता है? तो आवाज़ का भारीपन। कौन सा हार्मोन लड़कों में यौन परिपक्वता को उत्प्रेरित करता है? कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है? कौन दर्शाता है? नासाद्वार, कंठ, फेफड़ा, फिर एल्वेलाई। मानव मादा जनन तंत्र में भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा की क्या भूमिका होती है? जब भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा का भूमिका क्या होता है? यह मादा और भ्रूण के बीच पोषण तत्वों और अवशिष्ट विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पाचन कहाँ पे होता है जी? ये होता है विशिष्ट पाचक अंगों में होती है। ठीक है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? न्यूरॉन होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ये भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किसका पता रस संवेदी ग्रंथियों द्वारा लगाया जाता है? तो स्वाद का, है ना। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? तो ये विषांश है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है। मूत्र का निर्माण विवक से होता है, मूत्रवाहिनी से होकर गुजरता है, मूत्राशय में संग्रहित होता है और अंत में मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम बैठे या सोते समय भी श्वास क्यों लेते हैं? हम बैठे समय भी और सोते समय भी सांस क्यों लेते हैं? ये क्यों इसलिए लेते हैं कि जीवन प्रतिक्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। विष्णु का उदर गुहा के बाहर विष्णु कोश में स्थित होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या होता है कि शुक्राणु निर्माण को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मनुष्य में वृक्कों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? रक्त से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करना। ठीक है। मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त है? मनुष्य को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त है? तो कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था। यदि अंडा जो होता है निषेचित नहीं होता है तो महिला के शरीर में क्या होगा? गर्भाशय स्तर विच्छेद हो जाता है तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निष्कासित हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं। यदि अंड निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर का क्या होगा जी? यह विघटित हो जाएगा और योनि के माध्यम से स्रावित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्था होती है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होती है? दो अस्थि बोल दिया ना, ये कौन होगा? लिगामेंट। ठीक है। मानव मादा में यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय स्तर के मासिक बहाव के निम्नलिखित में क्या होगा? ये होगा रजोधर्म होगा। यदि अंडाणु निषेचित न हो तो मादाओं में गर्भाशय स्तर का क्या होगा? यह विघटित हो जाएगा तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य में यौन परिपक्वता की प्रतिक्रियाओं का सबसे अच्छा वर्णन है? तो किशोर अवस्था के दौरान होने वाली एक क्रमिक प्रतिक्रिया है जिसमें शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है। चलो,
इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? हृदय की संरचना और कार्य का जांच करना। ठीक है। रुधिर को संयोजी ऊतक कहा जाता है, क्यों? रुधिर को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यह पूरे शरीर में पदार्थों को जोड़ता और परिवहन करता है, जोड़ने का काम और परिवहन करने का काम करता है, इसलिए संयोजी ऊतक कहते हैं रुधिर को। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। थायराइड जो होता है ना, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यकता होता है? तो ये आयोडीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? कौन सा है? मेरुरज्जु हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मानव मादा प्रणाली व जनन प्रणाली का हिस्सा है? प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, तो कौन सा है? गर्भाशय है। जीभ मुख्य रूप से पाचन में सहायता होती है, क्या? भोजन को लार के साथ मिलाकर पाचन में सहायता करती है। मानव शरीर में कंकाल पेशियों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? हमारे शरीर को संचलन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तंत्रिका ऊतक से बनी होती है? तो कौन सा? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका बनी होती है। ठीक है, चलिए। किसी गर्म वस्तु को हाथ से स्पर्श करने पर मनुष्य अपना हाथ तुरंत हटा लेता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य स्पर्श के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है। शकभरता के दौरान अल्ट्रासोनिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? जन्म दोषों का पता लगाने और शिशु के वृद्धि की निगरानी करने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है? कौन सा है? गर्भाशय तैयार करता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सक हमारे हृदय स्पंद नामक उपकरण की सहायता से अनुभव करता है, क्या करता है? कौन सा उपकरण थे? स्टेथोस्कोप लगाकर वह सहायता अनुभव हमारे हृदय को वो देखता है, क्या है? नहीं है, चिकित्सा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के गर्भधारण एवं स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? महिलाओं के गर्भधारण एवं स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उचित आहार में प्रसव पूर्ण देखभाल करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये रहा बायोलॉजी का जो भी था, मैंने इस टॉपिक से सारा करवा दिया। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सारा जितना भी प्रश्न था ये मैंने करवा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।